हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड टुडे वी स्टार्ट सॉलिड स्टेट। Yes, solid is a more stable form of matter which contain fixed shape and volume, and solids are also rigid. Rigid, that means their constant particles are do not move from one place to another place. These are only oscillate around their mean positions. Why solids are so rigid? It is because constant particles held strongly by each other through intramolecular interaction forces. These forces are tightly packed or held strongly close packed of the solid particles. Yes. If we consider basic characteristics of solid, so solid have fixed shape and volume. Solids are rigid. Rigid, that means they mention their own shapes by subjected external pressure or forces. Subjected forces or pressure, external forces or pressure. Yes. They have high melting and boiling point. ये इस टाइप की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में आपको लर्न करना है। जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस है उसमें आप स्टडी कर चुके हैं। सिंपल है, बेसिक चीज है। बिकॉज इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज यूजुअली जो है नहीं पूछते। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी, वाई सॉलिड सो रिजिड। यस, रिजिड दैट इज दे मेंशन देयर ओन शेप बाय अप्लाइड और सब्जेक्टेड एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्सेस। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर स्ट्रांगली और टाइटली पैक्ड. These are only oscillated around mean positions. That means constant particles does not change their positions. Particles do not change their position. Yes, they only oscillate around their mean position. Yes, ये अपनी मेन पोजिशन उसके अराउंड ऑसिलेटेड होते हैं, ये पोजिशन को चेंज नहीं करते। If we classify solids on the basis of arrangement of their constant particles, तो सॉलिड को हम क्या करें? क्लासिफाइड करते हैं फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सॉलिड। Types of solids, there are 2 types of solids. Crystalline solids and amorphous solids. Yes, crystalline solids and amorphous solids. इनको क्लासिफाइड करने का जो क्राइटेरिया है क्या है, किस बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाइड करते हैं?
arrangement of their constant particles. Yes, constant particles के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम सॉलिड को टू क्लास में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वी कंसिडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड second is amorphous solid. Now we consider properties of crystalline solid. Yes. एक तो बेसिक चीज आपको क्या लाने हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स का जब भी जिक्र आता है तो हम किसको कंसीडर करेंगे, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल. दैट मींस दिस एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं कंबाइंड होके यस पार्टिकुलर फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जॉइंट होके एक क्रिस्टल लैटिस से क्रिस्टल सॉलिड को बनाते हैं. तो जब भी हम मैपिंग वर्ड यूज लेते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, दैट मींस दिस कांस्टेंट पार्टिकल्स आर मे बी एटम्स, आयंस और molecules. In the case of crystalline solids, these constant particles are arranged in the repeating and long range pattern. Crystalline solid है, इसमें constant particles होते हैं, इनका arrangement जो होता है कैसा होता है, repeating and long range arrangement होता है. Constant particles have repeating and long range arrangement. Yes. इनके पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है. दीज आर ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड ही ट्रू सॉलिड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. यस yes? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, हाई होता है. इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है. आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक, ये जो सॉलिड होते हैं कैसे होते हैं, एन आइसो, एन का मीनिंग होता है अनइक्वल, नॉट सेम. यस, एन का मीनिंग होता है, एन आइसोट्रोपिक होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न रखना है, आगे मैं बताऊंगा. कॉम्पिटिटिव के लिए आपको क्या करना है, एन आइसो का मीनिंग होता है इसकी जो एक क्रिस्टल की मेजरेबल फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं. सेम क्रिस्टल में मेजर करा तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफर होती है. यस, एन आइसो का मीनिंग होता है, एन का मीनिंग होता है नॉट, और आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, दैट मीन सेम नहीं, नॉट आइडेंटिकल. एन आइसो का मीनिंग होता है हैव. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, डिफर होती है इन द सेम क्रिस्टल्स या इन द सेम सॉलिड्स. यस, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन कंसिडर करते हैं किसको करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
ये सम प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसको एनाइसोटॉपिक प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज एक ही क्रिस्टल में क्या होती है, डिफर होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन की बात करें तो हम क्या करते हैं, दिस इज ड्यू टू रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज पैटर्न ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। ये वेरिएबल शो क्यों करता है, क्योंकि इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स उनका पैटर्न क्या होता है, रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज होता है। इनके कांस्टेंट पार्टिकल, इनका अरेंजमेंट जो होता है कैसा होता है, रिपीटिंग है, लॉन्ग रेंज पैटर्न होने की वजह से क्या करती है, एनाइसोटॉपिक नेचर की या एनाइसोटॉपिक प्रॉपर्टी उसको शो करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनकी जो मेन पॉइंट को कंसिडर करें, इनकी जो हीट ऑफ एजेंट होती है क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट मीन्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक होती है और हाई भी होती है। हाई एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, हीट ऑफ फ्यूजन, यस, ये इनकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट केस है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, शार्प होता है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यस, हाँ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, शार्प का मीनिंग होता है पार्टिकुलर जो मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट पे ये सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। अगर अपन सिंपली बेसिक एग्जांपल कंसीडर करें, लेट बी वाटर को अपन कंसीडर करें तो क्या होता है, इसका मेल्ट होता है कौन से 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो एग्जैक्ट टू 0 पे ही मेल्ट होगा, ऐसा नहीं कि 0.1 हो गए या 0.2 पे मेल्ट होता है। दैट मीन्स फिजिकल स्टेट होती है डायरेक्टली जो चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, मेल्ट हो रहा है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस पर ही मेल्ट होता है। ये उनकी प्रॉपर्टीज है आइडेंटिकल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं, प्रॉपर्टीज कंसिडर करते हैं। यस, नेक्स्ट वन कंसिडर, इसके एग्जांपल के फॉर्म में कंसिडर करें, आपको ये ध्यान रखने हैं। ऑलमोस्ट जो हमने लिखा है कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट मीन्स हम कंसिडर करेंगे, किनको करेंगे, इनके ऑल मेटल्स होते हैं सभी, इनके एग्जांपल्स हैं, कॉपर, आयरन, एसआई, सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको अंडरलाइन करना है क्वार्ट्ज को। यस, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला आपको लेना है, फॉर्मूला पूछे तो आप क्या लिखोगे, SiO2 होता है। SiO2 जो बनता है क्या होता है, इसका पॉलीमरेशन होकर इसकी जब मोनोमेरिक यूनिट जो होती है, आपको ये लेना है क्या होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट, क्या होगी, SiO4। SiO4 जो होता है टेट्राहेड्रली अरेंज होकर क्या बनाता है, क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर्स होती है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो ये बेसिक एग्जांपल अपन ने कंसिडर किए, किसके की है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कंसिडर की है। यस, नेक्स्ट अपन कंसिडर करते हैं, किसको करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। यस, हाँ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एमॉर्फस सॉलिड, कोई बताएगा क्या होता है एमॉर्फस।
सिंपली आपको लेने का है, ए का मीनिंग होता है नॉट और मॉर्फस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, मॉर्फोलॉजी दैट मीन स्ट्रक्चर। मॉर्फस का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर या शेप, ए का मीनिंग होता है नॉट और मॉर्फस का मीनिंग होता है शेप। अगर इसको अपन ब्रेक डाउन करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस, नाम से पता चलता है इनकी डेफिनेशन वगैरह सभी नाम से ही है। ए प्लस मॉर्फस, मॉर्फस का मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हैं या अरेंजमेंट कहते हैं या इनकी शेप को कंसिडर करते हैं और स्ट्रक्चर। यस, एंड ए का मीनिंग है नॉट। एक तो यहाँ पे नाम से पता चलता है, ए का मीनिंग नॉट और मॉर्फस का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, दैट मींस उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ओरल स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है, सेम नहीं होती है। इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं, पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप इनकी नहीं होती, फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। यस, तो यहाँ से अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक में कंसिडर करते तो क्या होता है, शॉर्ट रेंज एंड नॉन रिपीटिंग पैटर्न होता है इसका। इंपॉर्टेंट केस ये, शॉर्ट रेंज एंड नॉन रिपीटिंग पैटर्न। किसका कांस्टेंट पार्ट है तो उसका। यस, इनको अपन कंसिडर करते हैं क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, स्यूडो, स्यूडो का मीनिंग होता है आभासी, नॉट रियल। इनको अपन कंसिडर करते हैं स्यूडो सॉलिड। या फिर इसको सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, शार्प नहीं होता है। अगर अपन इस टाइप की सॉलिड्स होती है, इसको अपन क्या करते हैं, मेल्ट करते, हीट करते, उसके इसमें क्या करता है, जो भी उसके लिए इंटरमीडिएट जो पॉसिबल जो फिजिकल स्टेट होती है उसको गेन करते हैं, उसके बाद में वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। अगर मैं सिंपली एग्जांपल कंसीडर करता हूँ किसका, ग्लास को मैं लेता हूँ, तो ग्लास इज एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। जब हम ग्लास को क्या करते हैं, हीट करते हैं, मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले ग्लास होता है क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल जैसे रबर होता है उस शेप में आ जाता है। फिर और हीट देते हैं, फिर विस्कस या डेंस लिक्विड जो होता है उस फॉर्म में चेंज होता है। फर्दर और ज़्यादा हीट करते हैं, फिर जाके वो क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड में वो चेंज होता है। दैट मीन्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो भी उसके लिए इंटरमीडिएट जो स्टेट्स पॉसिबल होती है, वेरिएबल्स होती है, उस टाइप की मेल्टिंग पॉइंट रखता है, तो इसको अपन बोलते हैं नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और कैसे होते हैं, आइसोटोपिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, आइसोटोपिक नेचर होते हैं। आइसोटोपिक का मीनिंग होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनका जो अरेंजमेंट कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। हीट ऑफ फ्यूजन होती है क्या होती है, लो होती है। यस, ये जो इनके कुछ बेसिक जो है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट केस होता है, इसको अपन क्या करते हैं, इनकी जो न्यूली फॉर्म सरफेस होती है कैसे होती है, इरेगुलर होती है।
जैसे अपन सिंपल मैं रबर को जो क्या करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। ये रबर का मैंने क्या लिया है, ब्लॉक लिया है। इसको अपन पॉइंटेड शार्प टूल से इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो हमें कट करने के बाद में यूनिफॉर्म सरफेस मिलेगी। कैसे मिलेगी, इसको मिलेगी। ये टू सरफेस है। यस, ये जो सरफेस कैसी है, सरफेसेस जो है कैसी है, इरेगुलर है। बट क्रिस्टलिंग सॉलिड में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये स्मूथ और रेगुलर सरफेस होती है। यस, अगर अपन इनके एग्जांपल्स की बात करें तो प्लास्टिक, रबर, ग्लास वगैरह ये सभी इनके एग्जांपल्स हैं। यस, एक इंपॉर्टेंट केस ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, क्वार्ट ग्लास। मैंने आपको क्वार्ट्स बताया था, एग्जांपल किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। एंड क्वार्ट ग्लास हुआ ये किसका है, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल। ये आपको ध्यान रखना है। यस, ये हमारा आज का टॉपिक था। कुछ इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन था इसका। अब अपन पहले तो कंसिडर करेंगे, किसको करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। चलो मैं लिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट केसेस है, किसका है, एमॉर्फस सॉलिड का है, या यूजेस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड में मैं कंसिडर करता हूँ, या आईएमपी नोट इसको लिख सकते हो। यूजुअली बोर्ड एग्जाम के लिए पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड को हमने क्या लिखा था, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, ग्लास है, ग्लास को आप सुपर कूल्ड लिक्विड कंसिडर कर सकते हो। एमॉर्फस सॉलिड्स आर कंसिडर एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहेंगे, बिकॉज इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इनको अगर हीट करते हैं उस केस में क्या करते हैं, स्लो फ्लोविंग टेंडेंसी रखते हैं। इस वजह से एमॉर्फस सॉलिड इनको अपन क्या बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स है किसके बारे में है, अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड। यस, दीज आर, फर्स्ट में नोट लिख रहा हूं क्या है, सुपर कूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड जो बताया था। क्यों होता है, बिकॉज देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स हैव स्लो फ्लोविंग टेंडेंसी। जब इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स को अपन हीट करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं, स्लो फ्लो होते हैं। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे लिक्विड फ्लो होता है उस टाइप से इसके जो लिक्विड जैसे स्लो फ्लो होने की टेंडेंसी रखते हैं। इस वजह से इसको अपन कंसिडर करते हैं सुपर कूल लिक्विड। सेकंड नोट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, यूजुअली आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, एशियंट बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, तो बहुत ही पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है, उस बिल्डिंग्स के विंडोज एंड डोर्स में जो लगने वाले ग्लासेस होते हैं, लगे हुए ग्लासेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, मिल्की होते हैं। उसके डोर्स और विंडो के ग्लासेस होते हैं, कैसे होते हैं, मिल्की होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको आंसर वन वर्ड ही लिखना है, क्या होता है, दिस इज ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। ग्लासेस ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। मिल्की होते हैं, मिल्की अपीयर क्यों होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, कैसे ध्यान का आंसर आपको वन वर्ड लिखना है, क्या होगा इसका, या रीजन क्यों होता है, क्या होता है इसका, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लास पार्टिकल्स।
ग्लास के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। कैसे क्रिस्टलाइज होता है, ये टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। आप डे नाइट के टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं, या समर एंड विंटर का जो सीजनेबल टेम्परेचर है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। यस, जब डे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई होता है, उस केस में ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाते हैं। यस, मतलब वो सुपर कूल लिक्विड का जो फर्स्ट टॉपिक अपन ने कंसिडर किया है, तो मेल्ट होगा तो लिक्विड होता है, क्या होता है, स्लोली डाउन की ओर फ्लो होता है। यस, फिर वापस क्या होता है, नाइट का टेम्परेचर है क्या होता है, डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो जो मोल्टेड कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो वापस क्या होता है, क्रिस्टलाइन यानी सॉलिडिफाई हो जाता है। ये प्रोसेस होता है, रेगुलरली रिपीटिंग होता रहता है। डे नाइट को आप कंसिडर कर सकते हो, सीजन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हो। समर विंटर सीजन जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर सकते हो। ये पार्टिकल्स होते हैं रेगुलरली क्या होते हैं, अपने पोजीशन को जो क्या करते हैं, डिसलोकलाइज हो रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, फिर वापस मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होता है क्रिस्टलाइज होना, ये प्रोसेस बार बार चलने की वजह से क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टीज होती है इसको ये क्या कर देता है, लूज कर देते हैं। इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट ना रह के कैसे हो जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट जैसे मिल्की अपीयर हो जाते हैं। थर्ड, इसका इंपॉर्टेंट केस क्या है, ये सेम का सेम अपन ले रहे हैं। ग्लासेस एंड विंडोज और डोर्स ऑफ एशियन बिल्डिंग्स या ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिकर एट टॉप एज कंपेयर टू बॉटम। अगर पुरानी बिल्डिंग्स के जो ग्लासेस है, उसके डोर्स के या विंडोज के ग्लासेस है, उसको अपन देखें, पुरानी मीनिंग 500 600 हजारों साल पुरानी बिल्डिंग्स होती है, उसमें जो ग्लासेस लगे होते हैं डोर्स या विंडो में, अगर उसकी थिकनेस को मेजर करें टॉप के कंपेरिजन बॉटम में क्या होता है, वो कुछ ज़्यादा थिकर होते हैं। यस, ग्लासेस होते हैं क्या होते हैं, मोर थिकर एज बॉटम एज कंपेयर टू टॉप। यस, टॉप के कंपेरिजन बॉटम में जो ग्लासेस के ये जो ग्लासेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लाइटली थिकर होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, देखिए जैसे टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, डाउन फ्लो होते हैं। तो अभी हमने लिखा है कि ग्लास को अपन क्या कंसिडर करते हैं, स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। यस, ये ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उस केस में क्या होता है, मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने की वजह से पार्टिकल्स होते हैं डाउनवर्ड फ्लो होते हैं। डाउनवर्ड फ्लो क्यों होते हैं, क्योंकि उसका खुद का अपना वेट होता है, देयर ओन वेट, और ग्रेविटी फोर्स तो डाउनवर्ड लगता ही है। यस, तो पार्टिकल जो होता है उनके जो कंसंट्रेशन जो होती है उसके स्टोरेज होते हैं वो क्या होते हैं, बॉटम में ज्यादा हो जाती है। इस वजह से थिकनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यस, रीजन इसका क्या होता है, बिकॉज particles are moved downwards due to their own weights and gravity. यस, पार्टिकल जो होते हैं, ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी होता है इसका हमेशा जो डायरेक्शन जो होती है क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, दैट मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। और पार्टिकल खुद का वेट होता है, वेट की वजह से पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, धीरे धीरे स्लोली क्या होते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी जो होती है क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यही रीजन होता है उसका क्या होता है, थिकनेस का। यस, अगर अपन इंपॉर्टेंट केस और कंसिडर करें इसमें, एप्लीकेशन ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यूजेस कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं। अगर अपन यूजेस की बात करें एमॉर्फस सॉलिड के, एमॉर्फस सिलिका जो इसको अपन यूज लेते हैं, किसमें लेते हैं, इन द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, दैट मीन्स फोटोवोल्टेनिक सेल्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एमॉर्फस सिलिका जो होता है,
यूज्ड इन द फोटोवोल्टेनिक सेल। सोलर पैनल जो होते हैं, सोलर सिस्टम जो था, सोलर पैनल जो होता है, उसमें जो प्लेट जो बनी होती है किसकी बनी होती है, एमोर्फस सिलिका की बनी होती है। बाकी यूजेस आपको सिंपली बेसिक आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक है, रबड़ है, इनके यूजेस क्या है। यस, आर्टिकल्स बनाते हैं, हीट के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक के नॉन कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो वायर वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर उनकी पीवीसी वगैरह कोटिंग वगैरह यही होती है। तो ये उनकी बेसिक्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल से टायर्स है, क्रॉकरी आइटम्स है, ट्यूब्स है, ये बहुत सारी जो चीज़ें हम बनाते हैं किसकी बनाते हैं, एमोर्फस की ही बनाते हैं, जिसमें प्लास्टिक रबड़ वगैरह इनको अपन कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, कौन सा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। यस, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। यस, तो इस टॉपिक को अपन कंसिडर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।